नमस्कार साथियों। आज हम विटामिन्स पे बात करेंगे, पर्टिकुलरली विटामिन बी 12 पे। साथियों, विटामिन बी 12 मल्टीविटामिन यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है और हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उपयोगी क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर जो नर्व्स होते हैं उनको हेल्दी बनाता है, उनको हेल्दी बनने में मदद करता है। इसके अलावा जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, उनको भी ये हेल्दी बनाने में मदद करता है। इसके अलावा ये जो डीएनए हमारे बॉडी में पाया जाता है, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों को पहुंचाने का एक माध्यम है, जेनेटिक गुणों को पहुंचाने का। तो उस डीएनए को भी बनाने में विटामिन बी 12 का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। तो विटामिन बी 12 किस लिए हमें ज़रूरी है, मैंने तो आपको बताया। लेकिन अब बात करते हैं कि ये मिलता किस किस चीज़ में, हम कैसे इसको ले सकते हैं। ये डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है, कुछ नॉनवेज जैसे कि लीवर्स में पाया जाता है, कुछ फिशेस में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, और कुछ एल्गीज में भी विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर हम स्टार्ट करें डेयरी प्रोडक्ट से, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में रिक्वायरमेंट कितनी होती है। देखो, एक हेल्दी पर्सन को 2.4 माइक्रोग्राम ये विटामिन बी 12 की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए देखा जाए तो 2.6 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 चाहिए होता है, और एक लैक्टेटिंग मदर है, मतलब एक दूध पिलाने वाली माता, उसको 2.8 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 की ज़रूरत है। अब बात ये आती है कि विटामिन बी 12 ज़रूरत है, लेकिन इनको कैसे लें, कहाँ से लें, कौन कौन सा माध्यम है जहाँ से विटामिन बी 12 ले सकते हैं। विटामिन बी 12 लेने के लिए हमें जो मैंने पहले बताया कि एक डेयरी प्रोडक्ट में दूध है, दही है, चीज़ है, पनीर है, इनमें विटामिन बी 12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप दूध से स्टार्ट करते हो तो 250 ml दूध, यानी 1 कप दूध में इसकी मात्रा होती है 1.2 माइक्रोग्राम, लेकिन हमें चाहिए कितना? 2.4 माइक्रोग्राम। तो क्या करेंगे, या तो 2 कप दूध लें दिन भर में, 250 वन टाइम, 250 अनदर टाइम, या फिर क्या करें कि 1 कप दूध के साथ 1 कप राइजिन ब्रान लें, तो उससे आपकी 250 माइक्रोग्राम 2.4 माइक्रोग्राम जो आपकी रिक्वायरमेंट है विटामिन बी 12 की, वो आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है। अगर हम दही पे जाते हैं तो दही में जो, अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो उसमें क्या होता है कि दही में 170 मिलीग्राम दही में 1.1 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 होता है। 1.170 ग्राम दही में, और हमें चाहिए कितना? 2.4 माइक्रोग्राम। तो दही कितना लेना पड़ेगा? लगभग डबल, यानी 350 ग्राम। 350 ग्राम से हमको 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम चीज़ को देखें, 30 ग्राम चीज़ में 0.9 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 होता है, लेकिन चाहिए हमको 2.4 माइक्रोग्राम। तो कितना हमको जरूरत पड़ेगी? लगभग 120 ग्राम चीज़। और पनीर में 100 ग्राम पनीर में 1.2 माइक्रोग्राम होता है, सॉरी 0.7 माइक्रोग्राम। 100 ग्राम पनीर में 0.7 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 पाया जाता है। तो पनीर कितना चाहिए? लगभग 400 ग्राम। इसी तरह से अगर हम अंडे को देखें तो एक अंडे में 0.7 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 होता है। तो 2.4 माइक्रोग्राम अंडे के लिए हमको कितना 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 के लिए हमको कितना अंडा लेना पड़ेगा? लगभग 4 अंडे। तो इस तरह से हम डाइट को मेंटेन करके विटामिन बी 12 की कमी को शरीर में पूरा कर लेते हैं। साथियों, हमारा जो खाने का तरीका है, हमारा जो दूध लेने का तरीका है, वो इस तरह का है कि हम बहुत ज़्यादा उसको हीट दे देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करके उबाल के पीते हैं। यहाँ पे हमें नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि ज़्यादा उबालने से विटामिन बी 12 ख़त्म हो जाता है। दूध को अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालोगे तो उससे विटामिन बी 12 ख़त्म हो जाता है। तो कितना उबालना चाहिए?
दूध का टेम्परेचर 60 से 65 डिग्री से सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस टेम्परेचर तक उसमें विटामिन B12 बना रहता है। अगर इससे ज़्यादा उबालोगे तो विटामिन B12 ख़त्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि या तो दूध को इस टेम्परेचर तक ही गर्म करें या फिर उसको क्या करें कि स्टीम हीट दें, तो उससे विटामिन B12 आपका उसमें बना रहेगा। दूसरी बात कि गट को मेंटेन करके रखें। मैंने जो पहले बताया कि हमारा जो विटामिन्स होते हैं वो प्रोटीन के रूप में होते हैं, खाने में शामिल होते हैं प्रोटीन के रूप में, और जब आप उसको भोजन को लेते हैं तो हमारा जो गट है उसके अंदर जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें प्रोटीन को अलग करके विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा गट सही रहेगा, मेंटेन रहेगा, तभी वो विटामिन B12 को प्रॉपरली अवशोषित कर पाएगा। तो गट मेंटेन रहना चाहिए। त्रिफला खाइए, हरड़ खाइए, बहेड़ा खाइए, गट को प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। गट स्वस्थ रहना चाहिए, गुड बैक्टीरिया होने चाहिए गट में, बैड बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर आप कॉफ़ी या चाय पीने के शौकीन हैं और खाने के बाद लेते हैं तो उससे क्या होगा कि इसकी जो कैफीन होती है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को ख़त्म कर देती है। तो खाने के बाद चाय या कॉफ़ी आपको नहीं लेना है, ताकि आपका शरीर प्रॉपरली विटामिन B12 को आपके खाने से ले सके। जो दूध पिया है, जो चाय, जो आपने दही खाया है, जो आपने चीज़ खाई, उससे वो प्रॉपरली अवशोषित कर सके। ठीक है ना। अब बात आती है कि अगर हम विटामिन B12 की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो क्या नुकसान, क्या उससे फ़र्क क्या पड़ता है। तो साथियों, जैसे मैंने पहले बताया कि विटामिन B12 हमारे नर्व्स को हेल्दी करता है और RBCs को हेल्दी करता है। ठीक है ना। तो नर्व से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि आपको बॉडी में पेन होने लगेगा नर्व्स की वजह से, अटैक्सिया हो जाएगा। अटैक्सिया में क्या होता है कि बॉडी और ब्रेन का जो एक संतुलन होता है वो ख़त्म हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और काम करते समय हाथ पैर हिलते हैं, बॉडी हिलने लगती है। ठीक है। इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, यानी कि ब्लैडर जो है आपका बहुत भारी हो जाता है, उसका उस पर आपका नियंत्रण ख़त्म हो जाता है नर्व सिस्टम की वजह से। तो पेशाब आपका उस पर आपका नियंत्रण नहीं रहता है। साइकोसिस हो जाती है, डिमेंशिया हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है। तो इस तरह से नर्व से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती हैं वो विटामिन B12 की कमी से होती हैं। तो आपको विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए मैंने आपको बता दिया, किस किस चीज़ों में पाया था वो भी मैंने बताया आपको। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, अपने हेल्थ को मेंटेन करके रखना है, हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। फिर मिलेंगे। नमस्कार।